बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं फूल गोभी के बहुत ही मज़ेदार लजीज कोफ्ते। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप फूल गोभी का एक फूल लें और इसके आप डंडल उतार कर अलग कर लें और इसका सख्त हिस्सा निकाल लें। फिर आप इसके एक एक करके फूल जो हैं वो अलग कर लें। आप इसे छुरी के साथ काट लें और इसके ऊपर से आप ख़राब हिस्सा या ब्राउन हिस्सा जो है वो छुरी से काट कर अलग कर लें। फूल को साफ़ करने के बाद अब आप एक एक करके फूल जो है वो तोड़ लें। देखें, इसी तरह आप सारे फूल तोड़कर इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसी तरह फूल को साफ़ करने के बाद अब आप इसको क्रश कर लें। आप इसको बारीक इस तरह का क्रश कर लें। इसको आप अच्छी तरह क्रश करने के बाद हमारे पास है 300 ग्राम गोभी क्रश शुदा। अब आप इसमें एक प्याज चॉप शामिल करें और फिर आप इसमें 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करें। साथ में आप इसमें अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच डाल लें और फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें। इसके बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच डाल लें और साथ में आप नमक टेस्ट के मुताबिक या आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल कर लें और फिर आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें बेसन आधा कप डाल लें। बेसन आप एक दफ़ा सारा ना डालें बल्कि आधा आप शामिल करें और फिर आप इसको मिक्स करके देख लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप बाकी बेसन डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह यकजान करें और मिक्स करें। फिर आप इसके गोल से कोफ्ते बना लें। आप इसको एक हाथ में दबाकर थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसे एक हाथ में दबाकर गोल सा बोल या कोफ्ते की शक्ल में बना लें। देखें, इस तरह के आप सारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लें। हमारे पास 8 से 10 कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब आप इनको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और एक एक करके कोफ्ते इसमें डालते जाएं। सारे कोफ्ते डालने के बाद अब आप इसको दरमियानी आंच पर अच्छी तरह फ्राई करें। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। चारों साइड से जब इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इनको निकाल लें। देखें, अब हमारे कोफ्ते जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। आप इनको निकाल कर जालीदार बर्तन में रखें ताकि इनका तेल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखें, अब हमारे मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं। अब हम इसकी कढ़ाई तैयार करने के लिए आप कढ़ाई में घी डालें और फिर आप इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालने के बाद 2 से 3 अदद लौंग डालें और एक बड़ी इलायची डालने के बाद 3 से 4 अदद छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची शामिल करें और साथ में दालचीनी का 1 टुकड़ा शामिल करने के बाद करी पत्ता 1 अदद डाल लें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब आप इसमें एक बड़ा सा प्याज चॉप इसमें शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे ब्राउन होने दें। इसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन करें और फिर आप इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ शामिल करें और इसे मिक्स करें और फिर इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इसमें टमाटर 1 अदद बड़े साइज़ का इसका पेस्ट बना लें। साथ में आप 3 से 4 काजू भी शामिल कर लें। इस पेस्ट को आप डालने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद चाप शामिल करें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च आधा चम्मच पिसी हुई शामिल करें और काली मिर्च 1/4 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें और साथ में खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इस सारे मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे भून लें। सारे मसाले को आप 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरह भूनें। जब इसका घी अलग हो जाए तो समझ लें कि मसाला तैयार हो चुका है। अब आप इसमें 1 गिलास पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें।
इसे आप इतना पकाएं कि पानी जो है वो आधे से ज़्यादा जो है खुश्क हो जाए। फिर आप इसमें चम्मच लाएं और इसे मिक्स करें। देखें अब पानी जो है वो 2 हिस्से खुश्क हो चुका है। फ्राई अब आप इसमें फ्राईशुदा कोफ्ते शामिल करें और इसको मिक्स करें। कोफ्ते डालने के बाद चम्मच लाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप ढक्कन बंद करके इसको लो आंच पर 2-3 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। आप चम्मच लाएं, इसे मिक्स करें और फिर आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डालने के बाद आप इसमें हरा धनिया डालें। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार लजीज सालन कोफ्ता कड़ी तैयार हो चुका है। आप इसको निकाल लें, मज़े के साथ नोश फरमाएं। जब आप इस तरीक़ा से गोभी के कोफ्ते बनाएंगे तो चिकन के कोफ्ते खाना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। अब मैं आपको एक कोफ्ता तोड़कर दिखाती हूँ कि कोफ्ता अंदर तक फ्राई और टेस्टी तैयार हुआ है। आप जैसे चाहें इसे एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते आपको याद दिलाती जाऊँ कि रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपीज़ ला सकूँ।